हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। महरूम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि उमैर साहब की बातें सुनकर थोड़ा शर्मिंदा होता है, लेकिन फ़ोन पर जिस तरह ज़ाहिरा से बात करता है, इसके बाद तो ज़ाहिर सी बात है वो कभी भी इसकी बात ना मानती, वापस ना आती। लेकिन ज़ाहिरा की सास ने आकर जिस तरह अपने बारे में, अपने माजी के बारे में इसे बताया, और ये भी कि उमैर की फितरत ऐसी क्यों है, तो ये सुनकर ज़ाहिरा को इनसे बहुत हमदर्दी होती है और सिर्फ इन्हीं की खातिर वो घर वापस आ जाती है और एक नए जज्बे के साथ आती है कि अब सबकी अकड़ ठिकाने लगाएगी। वहीं दूसरी तरफ हमें भी कहानी का अंदाज़ा हो चुका है कि मीर साहब की हैसियत इस घर के मुलाजिम की थी, जो मालिक बनकर नसरीन बेगम के सर पर बैठा है। अपने बेटे उमैर को इसकी माँ के खिलाफ करने वाला भी यही मीर जाहिद है। और यहाँ पर जिस तरह ज़ाहिरा इसका हाथ पकड़कर इसे धमकाती है ना, आज के बाद अगर अपने अम्मी पर हाथ उठाया ना तो मैं पुलिस बुला लूँगी। और मीर जाहिद की शक्ल देखने वाली थी, वो अपनी बहन और भांजी के पास बैठे परेशान है कि आइंदा जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना है, ताकि हमारी मेहनत पर पानी ना फिर जाए। आपा जान, मैं उस लड़की की नफ़रत में अपने बेटे को नहीं खो सकता, लेकिन आप मेरी खामोशी को मेरी कमज़ोरी मत समझिएगा। मैं पलट कर आऊँगा और ऐसा वार करूँगा ना, ये दोनों औरतें कभी संभल ही नहीं पाएंगी। और ज़ोया अपने भैया मामू की बात सुनकर तैश में आ जाती है कि मामू तो इसके लिए अब कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी माँ के सामने गुस्सा करती है, जो भी करना है अब मुझे खुद ही करना पड़ेगा। कितनी बेवकूफ़ थी, मोहब्बत में जान देने जा रही थी, मुझे तो जान लेनी चाहिए थी, और अब मैं ऐसा ही करूँगी। सामने मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। ऐसे में आप देखेंगे कि ज़ाहिरा अभी भी उमैर से नाराज़ है। उमैर इसे मनाने की कोशिश करता है, तो जिस पर ज़ाहिरा कहती है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं, और जिस रिलेशनशिप में ट्रस्ट ना हो इसका फ़ायदा क्या है। उमैर बार बार अपनी गलती की माफ़ी मांगता है, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई, आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। जिस पर ज़ाहिरा कहती है, उमैर अपनी गलती मानते भी हो, दूसरों की बातें सुनते भी हो, आज तुमने नवीन के कहने पर आकर मेरे साथ ये सब किया, कल कोई और कुछ कह देगा। जिस पर उमैर हाथ जोड़ता है कि नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। और ज़ाहिरा ये सुनकर खुश हो जाती है कि चलो शुक्र है इसे ये बात समझ तो आई, दोनों के बीच सब ठीक होता है। और ये देखकर ज़ोया से बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसी वजह से वो प्लानिंग करती है ज़ाहिरा को रास्ते से हटाने की, इसे जहर देने की। किचन में जाती है, मुलाजमा से पूछती है ये कॉफ़ी किसकी पड़ी है, जिस पर वो बताती है कि ज़ाहिरा बीबी ने बनाई थी अपने लिए, इनकी अम्मी आई हैं मिलने, शायद इनके पास गई हैं। ये सुनकर ज़ोया मौका मिलते ही इसमें जहर मिला देती है और मुलाजमा से कहती है तुम्हें नज़र नहीं आ रहा ठंडी हो रही है, जाओ जाकर ज़ाहिरा को दो कॉफ़ी इसकी। जिस पर मुलाजमा कॉफ़ी का मग उठाकर ज़ाहिरा के पास आती है, जो अपनी माँ से बैठी बातें कर रही थी। ऐसे में मुलाजमा कप पकड़ाती हैं तो वो अपनी माँ की तरफ बढ़ा देती है कि अम्मी अपने हाथों से बनाई है, और माँ भी फ़ौरन पकड़ लेती है, क्यों नहीं, ज़रूर पीऊँगी, तुम्हारे हाथों की बनी हुई कॉफ़ी तो मैं मिस करती हूँ। और यूँ आप देखेंगे कि ज़ाहिरा उमैर के बुलाने पर उठकर थोड़ी देर के लिए वहाँ से जाती है। ऐसे में वापस आती है तो अपनी माँ को वहीं सोफ़े पर बेहोश पड़े देख हैरान होती है, इन्हें क्या हुआ। नसरीन बेगम भी इन्हें उठाने की कोशिश कर रही हैं, पता नहीं अभी मुझसे बातें कर रही थी, अचानक ही बेहोश होकर गिर गई। ज़ाहिरा उमैर को आवाज़ें देती है, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताते हैं कि इन्हें पॉइज़न दिया गया है। उमैर ये बात साद को बताता है, हमें लगा था कि शायद फूड पॉइजनिंग की वजह से बेहोश हुई, लेकिन डॉक्टर ने अभी बताया इन्हें जहर दिया गया है। ये सुनकर तो साद भी हैरान होता है, ये क्या कह रहे हो तुम, जहर दिया गया। और यहाँ पर ज़ाहिरा को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जहर इसकी कॉफ़ी में किसने मिलाया था। वो नहीं छोड़ने वाली ज़ोया को इस मामले की तह तक तो ज़रूर पहुँचेगी, इसकी और इसकी माँ का बिस्तर इस घर से गोल करके रहेगी।